वेलकम टू सक्षम क्लासेस। मेरा नाम है विनय कुमार और आज से हमने स्टार्ट करनी है क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर। चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सके। क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट, रियल नंबर। हम इस चैप्टर को हमने बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट से इंट्रोडक्शन, दूसरा पार्ट है एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस प्लस एग्जांपल्स, और एक्सरसाइज 1.1 और एग्जांपल 1.2। तो आज हम इस वीडियो में पहला पार्ट कवर करेंगे जो है इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन के अंदर ये पार्ट कवर किया जाएगा। डिजिट्स, देखिए, सबसे पहले हम, आपको पता होगा डिजिट्स। डिजिट्स क्या होते हैं? देयर आर एग्जैक्टली 10 डिजिट्स। देखो मैथ में कितने डिजिट्स होते हैं? 10। और जिनको अपन सिंगल डिजिट नंबर भी बोल सकते हैं। और ये जो डिजिट नंबर होते हैं वो कहाँ कौन कौन से होते हैं? जीरो, जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो कोई आपको कभी कभी कोई आपको क्वेश्चन पूछे, तो आपको कोई पूछे अगर डिजिट्स कितने होते हैं तो आप कितने बताओगे कि सर डिजिट्स होते हैं 0 से लेके 9 तक। ओके, इसके बाद अगर हम पढ़ते हैं तो वो होता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से लेके इनफाइनाइट तक होते हैं, जिसमें हम 1 2 3 4 5 डॉट 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 करके हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट तक चलते हैं। नेक्स्ट होता है होल नंबर्स। होल नंबर्स, देखो होल में पहचानने का तरीका है, यहाँ पे भी वो है। और ये स्टार्ट भी कहाँ से होता है? ओ से। तो आपको याद रखना है होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक चलते जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं ये? इनफाइनाइट तक जाते जाते हैं। उसके बाद आगे जो नंबर्स होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं? वो होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स आर होल नंबर्स। वो होल नंबर्स दैट कैन बी पॉजिटिव, जो पॉजिटिव हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? नेगेटिव हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? जीरो हो सकते हैं। ऐसे इंटीजर्स जो क्या हो सकते हैं? ऐसे इंटीजर्स, ऐसे होल नंबर्स, सॉरी, ऐसे होल नंबर्स जो पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं, वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के अंदर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये वाले सारे नंबर्स आपके क्या कहलाएंगे? नेगेटिव नंबर्स। यहाँ जीरो भी होगा। और 1 टू लेके कहाँ तक? इनफाइनाइट तक जो नंबर्स होते हैं वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। बीच में जीरो है। और ये इधर वाले सारे सारे तो क्या कहेंगे अपन? नेगेटिव इंटीजर्स कहेंगे। दे डू नॉट इंक्लूड फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रख सके। ऐसे नंबर जैसे 2/5 या 7/9, like this number are called fractional numbers. And decimal parts होते हैं 0.575 like this, या 0.7। इस तरह के नंबर्स रेशनल नंबर या इंटीजर्स नहीं होते। तो नेक्स्ट नंबर है अपने पास रेशनल नंबर्स। इट कैन बी रिटन इट कैन बी रिटन एज पी अपॉन क्यू फॉर्म। देखो स्टूडेंट्स, ऐसे नंबर जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकें, जिसके फॉर्म में लिख सकें पी अपॉन क्यू। पी जो ऊपर होगा वो न्यूमरेटर होगा, और क्यू जो होगा वो क्या होगा? डिनोमिनेटर। पी एंड क्यू, जिस पी एंड क्यू की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? इंटीजर्स हो सकती है। अब इंटीजर्स में क्या क्या हो सकते हैं? जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, और नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। बस क्यू की जगह आप क्या नहीं ले सकते? क्यू डॉट इक्वल टू जीरो। क्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे लिए हमने 1/4, 1/2, 3/4, 0, 0/1, 0/2। ऐसे हम और भी ले सकते हैं, जैसे 1 लिया हमने जीरो। क्या 1/0 सही है? नहीं स्टूडेंट्स, ये 1/0 सही नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही ये कंडीशन रखी है कि क्यू डॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो ऐसा नंबर जिसके लास्ट में, इसके डिनोमिनेटर में जीरो हो, तो कभी डिनोमिनेटर में जीरो होता ही नहीं है। हाँ, अब नेक्स्ट,
टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, देखो ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, आपने क्लास 9 में पढ़ा भी है। ऐसे नंबर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिसके रिमाइंडर क्या बन जाएं, जीरो, वो नंबर क्या कहलाते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में। जिसको कन्वर्ट कर सकते हैं, 0.5 को हमने क्या ले सकते हैं, 1/2, 0.25 को क्या ले सकते हैं, 1/4। ऐसे नंबर भी क्या होते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। रिपीटिंग डेसिमल्स, ऐसे नंबर जो रिपीट होते हैं, ऐसे डेसिमल्स जो क्या होते हैं, रिपीट। और रिपीट वाले को अपन क्या लगाते हैं ऊपर, इनके ऊपर हम बार भी रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे नंबर्स जिसके ऊपर बार लगा हो या जो नंबर रिपीट हो रहा हो, ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, रिपीटिंग नंबर कहलाते हैं। रिपीटिंग डेसिमल्स या रिपीटिंग नंबर कहलाते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद जो नंबर है वो अपने पास है इरेशनल नंबर्स। irrational numbers, an irrational number is any real number। ये क्या हो सकता है, कोई रियल नंबर हो सकता है, that can't be expressed। दूसरा रियल नंबर हो सकता है डेट कांट बी एक्सप्रेस, ऐसा नंबर जो एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। किसके फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। एग्जांपल के लिए पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, आपको पता है 22 अपॉन क्या होती है, 7। पाई की वैल्यू होती है 0.12345 6। दिस इज अ नॉन रिपीटिंग नंबर, सो दिस इज कॉल्ड a irrational number। This is also a non-repeating number। स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, जो स्क्वायर रूट ऐसे नंबर्स जिसके कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, वो नंबर्स भी क्या होते हैं, कि इरेशनल नंबर्स में काउंट किए जाते हैं। चलिए रेशनल्स और इरेशनल्स को डायग्राम के मदद से समझते हैं। रेशनल्स, अब रेशनल्स नंबर्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, रेशनल नंबर्स के अंदर सारे इंटीजर्स इंक्लूड होते हैं। रेशनल नंबर्स के अंदर क्या इंक्लूड होता है, सारे होल नंबर्स इंक्लूड होते हैं। और नेचुरल नंबर अंदर हम अगर चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर्स भी क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। तो सारे नेचुरल नंबर्स क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। सारे होल नंबर्स भी क्या होते हैं, क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। सारे इंटीजर्स भी क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं, हाँ सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। बट सारे होल नंबर क्या नहीं होते, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। इधर देखिए आप, ये इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, √2, पाई, √22, रूट में 8/23। these numbers are रेशनल नंबर्स। ये नंबर्स भी क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर, रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं ऐसे नंबर जो रियल में एग्जिस्ट करते हैं। और वो नंबर कौन कौन से होते हैं, रेशनल। आपने देखा होगा रेशनल नंबर्स के अंदर नेचुरल, होल, इंटीजर्स सारे नंबर इंक्लूड होते हैं। तो रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर को इंक्लूड करने के पे क्या बन जाता है, रियल नंबर्स बनते हैं। अब रेशनल नंबर्स के अंदर दो तरह के नंबर होते हैं, एक टर्मिनेटिंग नंबर और एक नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरोरिंग नंबर। रिकरोरिंग को ही अपन रिपीटिंग के नाम से भी जानते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेट नंबर में क्या होता है, रिमाइंडर बिकम्स जीरो, रिमाइंडर जीरो बन जाता है। 1/2, 1/2 का होता है 0.5, 5/8 का होता है 0.625। तो जब हम 5 में 8 का डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर आएगा 0.625, और अपना रिमाइंडर क्या बन जाएगा, जीरो। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, ऐसे नंबर्स जिसमें रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो, रिमाइंडर जीरो बनता ही नहीं है बट रिपीटिंग होने लग जाता है। 1/3, 1/6, 3.333। इसमें जो रिमाइंडर है वो कभी जीरो नहीं बनता, वो अपना आंसर जो क्विशेंट होता है अपना, वो रिपीट होने लग जाता है। ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग या रिपीटिंग नंबर। तो सारे के सारे टर्मिनेटिंग नंबर क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। सारे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेट कौन से वाले, रिकरिंग वाले क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। तो इरेशनल कौन से होते हैं फिर, इरेशनल होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ वो होने चाहिए नॉन रिकरिंग होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग होना
चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग में आपको पता ही है, रिमाइंडर नेवर बिकम्स जीरो, रिमाइंडर कभी जीरो बनता ही नहीं है। एंड नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए 0.1257, तो ये सब होना चाहिए। आगे 0.01002002, ये नंबर भी होते हैं। तो ये नंबर्स क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिकरिंग आर इरेशनल नंबर्स। और टर्मिनेटिंग के साथ साथ वो क्या होने चाहिए? टर्मिनेट हो, या नॉन टर्मिनेट हो तो क्या होना चाहिए? रिकरिंग होना चाहिए। इस नंबर के भी क्या कहलाते हैं? रेशनल। अच्छा, रेशनल और इरेशनल को मिला के कौन से नंबर बनते हैं? रियल नंबर बनते हैं। नेक्स्ट, थ्योरम 1.1, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर, अब आपको तो पता ही होगा कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर इसके मोर देन टू फैक्टर होते हैं, मोर देन टू फैक्टर्स। ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर्स। और ऐसे नंबर कौन कौन से होते हैं? जैसे 4, 6, 8, 10, 12, ये नंबर नंबर क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर्स। तो डेफिनेशन है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज a factorization product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs। तो इसके अंदर हमें प्राइम नंबर का प्रोडक्ट, जिसको हम फैक्टराइजेशन के नाम से भी जानते हैं, तो इसके अंदर ये बताया गया है कि हमें उनके जो फैक्टराइजेशन है वो हर नंबर्स के अलग अलग होते हैं। जैसे अगर अगर अपन 4 के करेंगे, हम 8 का चेक करेंगे, तो सबके फैक्टराइजेशन जैसे 2, 2, 2, 1, 2, 4, 2, 2, 2, 1, तो हर नंबर के फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन अलग अलग होते हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज यूनिक। हर क्या? हर फैक्टराइजेशन का, हर नेचुरल नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, अलग होता है, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स के ऑर्डर के अलावा, फैक्टर्स के ऑर्डर अलग अलग हो सकते हैं, बट उनके फैक्टर्स हमेशा, प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक होते हैं, अलग अलग होते हैं। किसी का भी फैक्टराइजेशन सेम नहीं होता है। एलसीएम, एलसीएम तो आपने देखा ही होगा। एलसीएम का फुल फॉर्म है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका जो एल है, एल, सी और एम, इसको मिला के हमने क्या बना दिया है? एलसीएम। और इसका एच, सी और एफ, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो जब भी आपको एलसीएम और एचसीएम निकालना हो तो आपको इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए। लिस्ट कॉमन, लिस्ट को अपन लॉएस्ट भी बोल सकते हैं, लॉएस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको हाईएस्ट या बोल सकते हैं। नेक्स्ट अपना जो है, चेक कर लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें मुझे एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। क्वेश्चन है मेरा 12 और 18, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले स्टेप्स आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहले हमें उनके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे 12 के फैक्टराइजेशन किए, तो 12 के फैक्टर होते हैं 2, यहाँ पे 6, फिर 2, फिर यहाँ मैंने 3 का डिवाइड किया, फिर 3 और 1। ऐसे अगर ऐसे ही हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें इसका, 18 का, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 का डिवाइड, 9, 3 का डिवाइड, 3, 3, 1। ऐसे फैक्टर होते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, और यहाँ 2 की पावर 0, 3 की पावर 1। तो ऐसे कैलकुलेशन करना है। याद रखना, ऐसे हमें हमेशा कौन सी पावर लेते हैं? लोएस्ट पावर लेते हैं। एक कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन, दोनों में से जो भी
लोएस्ट पावर होगी, जब 2 की लोएस्ट पावर कितनी है 2, 3 की लोएस्ट पावर कितनी है 3, दोनों का मल्टीपल कितना हो जाएगा 6। और जब भी हम एलसीएम काउंट करेंगे, जब भी हम क्या काउंट करेंगे एलसीएम, तो हमेशा कौन सी पावर लेंगे, हम हमेशा हाईएस्ट पावर लेंगे। तो यहाँ पे 2 की, इन दोनों में जो 2 की पावर है हाईएस्ट कौन सी वाली है, ये वाली है। तो एक बार मैं एज कर लेता हूँ उसको, फिर देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो हटा देते हैं, तो अब देखते हैं। तो यहाँ पे जो 2 की पावर सबसे हाईएस्ट कौन सी, 2 की पावर 2 है। और इस वाले में सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी, 3 की पावर 2 है। तो यहाँ पे अपना आंसर हो गया 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 into 9, आंसर हो गया 36। तो याद रखना है, जब भी हमें एलसीएम लेना है तो हमेशा लोएस्ट पावर कहाँ पे लेनी है, और जब भी हमें एलसीएम निकालना है तो हमेशा हाईएस्ट पावर, जो प्राइम फैक्टर्स की जो हाईएस्ट पावर होगी वो कहाँ पे लेनी है। थैंक यू।